और एसआईआर को लेकर के बीजेपी की ये बड़ी बैठक अब समाप्त हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, गुरुग्राम के गुरु कमल कार्यालय में आज ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में एसआईआर को लेकर के चर्चा की गई है। आज एसआईआर फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन है। गुड़गांव में एसआईआर को लेकर बड़ी बैठक हुई है। मेरे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता है। मैडम, क्या बैठक में आज दिशा निर्देश दिए गए? हमारे रूटीन बैठक थी, संगठनात्मक बैठक थी, जिसमें बहुत सारे विषय थे। जैसे 29 जुलाई को हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाने वाले हैं और गुरु संत रविदास जी की 650वां प्रकाश पर्व इस बार पूरे के पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रही है। तो उस अभियान को हम 29 से शुरू करेंगे, जिसमें हर रविदास मंदिर पर हम एक बहुत बड़ा दीपोत्सव करने वाले हैं। साथ ही साथ जो हमारा वाराणसी है, जो गुरु रविदास जी का जन्म स्थल है, वहाँ से पवित्र मिट्टी आएगी और वो हमारे हर गांव तक हम उस मिट्टी को पहुँचाने का काम करेंगे। और वो जो मिट्टी है वो सारी हर गांव के मंदिरों में हम उसको लेके जाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जैसे 15 अगस्त आ रही है तो हर विधानसभा में हमारी बड़ी तिरंगा यात्राएं होंगी। तो इस तरीके से संगठन के अलग अलग विषयों को लेकर आज हमारी बैठकें रही। शुद्धिकरण, एसआईआर की शुद्धिकरण को लेकर के एसआईआर का काम ऑलमोस्ट हो चुका है और बाकी जो कोई नई वोट्स नहीं बनी है तो उन नई वोट्स को बनवाने की हम चिंता करेंगे। नीट मामले में मैडम अभी भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। इस मामले में प्रधानमंत्री भी आ गए हैं। अब केंद्रीय कैबिनेट में भी ये फैसला हुआ है 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा। 27 जुलाई को उसका बिल भी लोकसभा में लाया जाएगा। कैसे देखते हैं इस पूरे? देखिए, अगर भारत के युवाओं के साथ कोई खड़ा है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अगर भारत के युवाओं की भविष्य की कोई चिंता कर रहा है तो वो भी केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज से पहले 2014 से पहले अनेकों बार 69 टाइम्स पेपर जो है अलग अलग सरकारों के राज में लीक हुआ, लेकिन उन्होंने कभी कोई करेक्टिव मेजर नहीं लिया। आज अगर हमारी सरकार में एक पेपर लीक हुआ, सबसे पहली बात हमने ऑन किया कि हमारा पेपर लीक हुआ है। हमने ऑन करने के बाद रिकॉर्ड 37 डेज में दोबारा से पेपर करवाया और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पेपर करवाया। और आज हर विद्यार्थी जो पास हुआ है वो बिल्कुल खुश है कि ईमानदारी से हमने पेपर दिया और हम पास हुए। तो सरकार ने अपनी गलती मानी, सरकार ने उस गलती को ठीक भी किया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट से इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। आज 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सख्त कैद, ये मोदी जी ने अगर निर्णय लिया है तो ये केवल और केवल भारत के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। और आज जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैंने भी एग्जाम दिया है। उस टाइम पे पीएमटी होता था। जो बच्चे डॉक्टरी का एग्जाम देते हैं, जो बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, वो बच्चे इतने गंभीर प्रवृत्ति के हो जाते हैं इतने दिन पढ़ के। वो बच्चे पत्थरबाजी नहीं करते, वो बच्चे आगजनी नहीं करते, वो बच्चे गालियां नहीं देते, वो बच्चे महिला पत्रकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। तो आज कौन है ये लोग जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं? ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये वो लोग हैं जो आज पूरे के पूरे भारत में अराजकता और उत्पात मचाना चाहते हैं। ये भारत का युवा नहीं है। भारत का युवा आज जो पास हो गए वो काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं और जो पास नहीं हो पाए वो दोबारा से हमने पेपर क्या देना है, हमने नर्सिंग में जाना है, हमने बीएमएस में जाना है, हमने बीएससी करनी है, वो आज इस चीज़ की चिंता कर रहा है। और भारत के युवाओं के साथ मोदी जी हों चाहे नायब जी हों, भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। सवाल, राहुल गांधी ने जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव किया, क्या आप देखते कैसे? भाई, कांग्रेस का आज अस्तित्व खत्म हो गया, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका। पूरे भारत की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया।
आज भारत के भोले भाले युवाओं के कंधे पर रखकर ये बंदूक चलाना चाहते हैं, उन युवाओं के नाम पर ये घटिया राजनीति करना चाहते हैं। आज तक इतनी बार कांग्रेसियों ने संविधान की हत्या करी, लेकिन ये हमेशा संविधान की हत्या ही करते रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता। प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, एक संवैधानिक पद है। तो ये कौन सा आंदोलन है कि आप प्रधानमंत्री के सुरक्षा में सेंध लगाते हो? ये कौन सा आंदोलन है कि आप प्रधानमंत्री के दरवाजे के ऊपर चोरी से जाके बैठ जाते हो? गए तो थे खड़गे जी को जन्मदिन की बधाई देने, बैठ गए प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पर। तो आज जिस तरीके की इनकी नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आप देखिएगा कि भारत की जनता उनको 99 से कहां लाके पटकेगी, ये भविष्य के घर पे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जिन्होंने से बयान दिया गया है, बीजेपी युवाओं के साथ है, इस बात को भी डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा। और नीट वाले बच्चे पत्थरबाजी नहीं करते, इस बात को भी डॉक्टर अर्चना गुप्ता की ओर से कहा गया है। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता की ओर से बयान दिया गया। युवाओं के नाम पर ये घटिया राजनीति की जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष की ओर से ये बयान दिया गया है। गुरु कमल कार्यालय में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई थी SIR को लेकर के। उसके बाद ये बातें डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने हरियाणा के साथ खास बातचीत में कही है। बीजेपी युवाओं के साथ है, ये बात उन्होंने कही। नीट को लेकर के, नीट वाले बच्चे पत्थरबाजी नहीं करते, इस बात को डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा है।